नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी विस्तृत व्याख्या है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान है। और कुल भारत में आबादी विश्व की 17% है और विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भारत की स्थिति, मुख्य बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु। तो इसमें आप मिलान कर लीजिए। भारत का सबसे जो उत्तर बिंदु है वो है इंदिरा कौल। भारत का सबसे पूर्व में है बलांगू और पश्चिम में सबसे गौहर माता ये है और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। तो इस टाइप से इसका आंसर है दूसरा पहले का AB2A3D4C। आइए अगला देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 82° 1/2 पूर्वी देशांतर भारत के कौन से राज्यों से गुजरती है? तो इसका है मतलब वहीं जिसका भारत की मानक समय रेखा हम कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये भारत के 5 राज्यों से कुल मिलाकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों से किसके होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर है मणिपुर। विस्तृत व्याख्या सुन लीजिए कि भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य समुद्री सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं? तो वो है गुजरात व पश्चिम बंगाल। इसकी व्याख्या है, भारत के 2 राज्य गुजरात व पश्चिम बंगाल समुद्री सीमा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल नेपाल तथा बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो कश्मीर घाटी कहाँ है? तो कश्मीर घाटी झेलम नदी पर है। कुल्लू घाटी कहाँ है? तो ये व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी घाटी कहाँ है? तो ये है यमुना नदी के तट पर उत्तराखंड में। और काठमांडू घाटी ये है बागमती नदी के किनारे। तो इसका ऑप्शन सही है A4B3C2D1। अगला आइए, तुजू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? तो इसका आंसर है म्यांमार के साथ में। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। यह दर्रा मणिपुर में स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो वो है त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। त्रिपुरा के पूर्व में भारतीय राज्य असम एवं मिजोरम है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है जो इसमें गलत है? तो इसमें से बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भोरघाट कहाँ है? तो भोरघाट महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिमालय की चोटियाँ
पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में है? तो इसका है नामचा, बारबा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इसमें से यहाँ पर नामचा बारबा है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग में हो गया, तो ये नामचा बारबा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नंदा ये गलत टाइपिंग हो गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम नामचा बारबा अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का मिलान होता है? तो इसका सही ऑप्शन है अलकनंदा व धौली गंगा नदी। एक्सप्लेनेशन, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा व धौली गंगा का मिलन होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में अलकनंदा व पिंडार नदी मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका आंसर है सतलज। सतलज का भारत में उद्गम स्थल नहीं है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील से हुआ है। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? तो इसका आंसर है पुलिकट झील के समीप। एक्सप्लेनेशन, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। अगला है, जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के सहारे किया गया है? तो इसका आंसर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के आर पार है, जम्मू घाटी को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से निकाली गई है। अगला, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी महादेव पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। गोदावरी त्र्यंबक पठार से निकलती है, पर महानदी महाबलेश्वर पठार से नहीं निकलती है। इसका ऑप्शन हो गया 3। महानदी अमरकंटक पहाड़ियों के दक्षिण में से निकलती है। दंडकारण्य पठार जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के मध्य हिमालय का भाग कहलाता है? तो वो है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं, सतलज तथा काली नदियों के मध्य हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नाथुला दर्रा ये जो है वो सिक्किम में है। बोमडिला है, दिफू दर्रा है, लिखा पानी भी अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश में यंगयप दर्रा भी है। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात। गुजरात में कांडला बंदरगाह के तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है। इसे ही कांडला बंदरगाह को ही दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं। यह एक ज्वारी बंदरगाह है। अगला प्रश्न, अमरकंटक पहाड़ियाँ कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का है और महानदी का है, ताप्ती नदी का नहीं है और सोन नदी का है। इसका ऑप्शन है ए, बी एंड डी। तो इसका ऑप्शन है डी नंबर, 4 नंबर सही है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा, महानदी और सोन नदी निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल पठार महादेव पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है,
ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ये चेमा युंग डुंग है, जो कि तिब्बत क्षेत्र से में है, कैलाश मानसरोवर के पड़ोस से निकलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना निम्नलिखित में से दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मध्य प्रदेश में सम्मिलित होकर मेघना जल धारा का निर्माण करती हैं। अगला है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो इसका है आंसर अल मसूदी। ये सेकंड ऑप्शन सही है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारतीय जलवायु का अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वायुदाब पेटी पाई जाती है 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 उत्तरी तथा व 65 दक्षिणी और 65 उत्तरी तथा 90 दक्षिणी। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी, जो कि भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 5 से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होने वाली पवन कौन सी है? तो इसका आंसर है व्यापारिक पवनें। ये पवनें वर्ष भर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, अतः इन्हें पूर्वी पवन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागरीय मानसून में से 90% वर्षा होती है। ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे। अगली कड़ी में फिर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।